30 जून को हूल दिवस के पावन अवसर पर भोगनाडीह में जो घटना घटी और जिस तरह से एक षड्यंत्र के तहत राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई, उसी विषय को लेकर आज ये प्रेस वार्ता है। मैं सभी प्रेस के साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ये स्पष्ट कर देना चाहती है कि हम सिर्फ कागजों पर वीर शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त नहीं करते हैं, उस सम्मान को धरातल पर भी उतारते हैं। सरकारी कार्यक्रम के कुछ दिनों पहले से ही विपक्ष के संरक्षण में, और जिस व्यक्ति की तस्वीर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, मंडल मुर्मू, जो पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नॉमिनेशन में जिनका हस्ताक्षर भी था, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के समर्थन में उनके नॉमिनेशन पेपर पर साइन किए थे। और कुछ ही दिनों बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, और इस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नॉमिनेशन को कैंसिल करने की भी मांग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई थी। इस व्यक्ति को पूजा स्थल है जहां पर कि उन्हें फांसी दी गई थी, वीर सिद्धो कान्हू को, वहां पर पूजा होती है। वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर में ये शहीद पार्क बना हुआ है। समुदाय की भावनाओं का सम्मान ये करते हैं और आदिवासी समुदाय इनके साथ है, तो इन्हें किसी को पैसे देने और हथियार बांटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ना केवल कानून का उल्लंघन किया गया है, बल्कि सीधे तौर पर एक पवित्र दिन को अपमानित भी किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में। और एक तो चोरी, उस पर सीना चोरी। जैसे ही यह घटना घटी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्टिवेट कर गए कि आदिवासी समुदाय पर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और यह सरकार द्वारा प्रायोजित अत्याचार है। मैं खुले तौर पर चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि वो बताएं कि जिन 2 व्यक्तियों को गोड्डा की पुलिस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके समक्ष रखा है, उन 2 लोगों से भारतीय जनता पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए सीधे तौर पर जो लोग सामने से खेल रहे थे और जो लोग पीछे पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं, उनका भी नाम बहुत जल्द सामने आएगा। इस तरह के षड्यंत्र को लेकर राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कोई भी व्यक्ति जिसने सामाजिक सद्भाव को खराब करने की कोशिश की है, झारखंड में माहौल को खराब करने की कोशिश की है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, कानून के हाथों से वो नहीं बचेगा। ये राज्य सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हमारे सहयोगी दलों के साथ चल रही है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। जिसे मंडल मुर्मू के नेतृत्व में लोगों के द्वारा ताला लगाने का काम किया गया है, जो सरकारी प्रॉपर्टी, वहां किसी को यह अधिकार नहीं है ताला लगाने का या ये तय करने का कि उस पार्क में कौन जाएगा। जो सरकारी कार्यक्रम होता है, वो इस पार्क के इस ओर जो सरकारी मंच बना है, उसके ठीक पैरेलली एक मंच बनाने की कोशिश षड्यंत्रकारियों के द्वारा की गई थी, ताकि सरकारी कार्यक्रम को फेल किया जा सके, सरकार को बदनाम किया जा सके, माननीय मुख्यमंत्री के विरोध को स्वरूप दिया जा सके। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता जाकर वहां लोगों को भड़काने के उद्देश्य से वहां उपस्थित होने वाले थे, जिसकी तैयारी बीते 10-15 दिनों से चल रही थी। और उसी का वो मोहरा है जिसे कल गोड्डा पुलिस ने राज्य की जनता के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी के सहयोगी जो 2 लोग थे, जिन्हें इस षड्यंत्र को जमीन पर अंजाम देने के लिए लगाया गया था, उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है गोड्डा की पुलिस ने। और बहुत ऐसे कारनामे सामने आने भी बाकी हैं, जिसकी जांच चल रही है। मंडल मुर्मू, जो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मोहरे बने हुए हैं, इन्होंने उन तमाम संसाधन जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी भी कुछ दिनों पूर्व घूमकर आए हैं भोगनाडीह से, और ये चिट्ठी है जिसके माध्यम से वहां के जिला प्रशासन ने इन लोगों को पहले ही सूचित कर दिया था कि आपके कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती।
लेकिन इस माहौल को खराब करने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वहां पर विद्रोह प्रदर्शन कराया गया 30 जून को, ताकि राज्य में राज्य सरकार के प्रति एक गलत संदेश दिया जा सके। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के सोशल मीडिया हैंडलर उनके निजी सहायक के रूप पर काम कर चुके, जिस व्यक्ति को कल गोड्डा की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने रखा, वो पिछले 15 दिनों से ज्यादा समय से उस इलाके में साड़ी बांटना, पैसे बांटना, हथियार बांटने का काम कर रहा था। तो इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी है? जमशेदपुर से कोई जाकर भोगनाडीह में कार्यक्रम की तैयारी करा रहा है और उस कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए हथियार बांटने की, पैसे बांटने की क्या आवश्यकता है? मंडल मुर्मू जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, ये इनकी तस्वीर है मंडल मुर्मू जी की। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इनको एनसर्कल भी कर दिया है। यही वो महान व्यक्तित्व है जिसने भोगनाडीह में भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बनकर वहां पर उस पवित्र दिन में उस माहौल को खराब करने की कोशिश की है। और अब जो षड्यंत्रकारी सामने आ रहे हैं, जिन्हें गोड्डा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मंडल मुर्मू जी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि पिछले 10 दिनों के अंदर जो स्कॉर्पियो उनके पास आई है वो कहां से आई है। सुनियोजित साजिश है, लेकिन ऐसे पवित्र दिन को ये चुनेंगे, ये सपने में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था। और ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें वैसे लोगों का भी नाम आ रहा था जिनकी पहचान आज झारखंड आंदोलन से बनी है, झामुमो से बनी है। कुणाल जी, बहुत अच्छा आपने बात रखी।